हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 18 श्लोक नंबर 6 से हम पढ़ेंगे। पुरा सृष्टा यशोधयो ब्रह्मणाया विशाम्पते भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिराधृतव्रतैः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। जैसे कहते हैं ना कि जो सुपूत है, अच्छा पुत्र है, जो जितना धन पिता के पास है उसको और बढ़ाएंगे और उसका भी सही उपयोग करेंगे। लेकिन कुपुत्र है तो वो जुआ में, शराब में, व्यभिचार में, प्रोस्टिट्यूशन में, तो उन सब में वो उड़ा देंगे उस धन को। तो इसी तरह से पृथ्वी माता बता रही है कि वो अन्न उत्पादन करना क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि पृथु महाराज जो है पृथ्वी माता पर बहुत क्रोधित है, क्योंकि उनकी प्रजा भूखे मर रहे हैं। और पृथु महाराज के ठीक पहले वैन महाराज राजा थे, जो अत्यंत अधर्मी और बहुत ही दुराचारी थे। यहाँ तक कि वो प्रजा के आध्यात्मिक उन्नति को रोक दिया था। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उनके राज्य में कोई नहीं कर सकता था, और जिसके कारण सब अभक्त बन रहे थे, तो अधार्मिक बन रहे थे। ऑब्वियसली राजा का प्रभाव पड़ेगा प्रजा के ऊपर। तो पृथ्वी माता यही कह रही है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के अंदर जो बीज छुपाया, मूल छुपाया, जड़ी बूटियाँ, क्योंकि दवाई के लिए चाहिए, क्योंकि बीमारी तो होगी ही, पृथ्वी लोक में कोई जन्म लेते हैं तो कुछ ना कुछ, तो उसको ठीक करने के लिए ये जो छुपाया था वे अब उन अभक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। पृथ्वी में जो चीज़ है, चाहे भगवत धाम में है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, और भगवान की संपत्ति का उपयोग केवल भगवान के लिए होना चाहिए, तभी पृथ्वी माता प्रसन्न होती है। लेकिन ऐसा नहीं होने पर वो आत्मज्ञान से शून्य व्यक्ति के द्वारा जो है उपभोग करने के कारण पृथ्वी माता ने बंद कर दिया था उत्पादन करना। सृष्टि इस व्यवस्था के अनुसार हुई थी कि समस्त जीवात्माएं जो इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए आएंगी, उन्हें ब्रह्मा जी वेदों की शिक्षा देंगे, जिससे वे भगवान इस संसार को छोड़कर अपने धाम वापस जा सकते हैं, भगवान के पास वापस जा सके। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ब्रह्मा जी से भी परंपरा है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं। समस्त इस्कॉन भक्त और गौड़ीय वैष्णव उससे बिलोंग करते हैं। ब्रह्मा जी उनके जो है ब्रह्मा जी से शुरू होता है ये परंपरा। तो ब्रह्मा जी एक्चुअली ब्रह्मांड के राजा है, और वो वेदों की शिक्षा देकर सबको भगवत धाम भेजना चाहते हैं। लेकिन जितने भी प्राणी हैं उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता है कि वो भक्ति करे ना करे, क्या करे क्या ना करे। उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने के कारण बहुत सारे लोग मनुष्य जन्म पाकर भी भक्ति नहीं करते हैं। तो पृथ्वी पर उगने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं यथा फल, फूल, वृक्ष, अन्न, पशु इत्यादि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने के निमित्त उत्पन्न की गई थी। किंतु गोरु पृथ्वी निवेदन कर रही है कि ये समस्त सुविधाएं जो है अभक्त लोग जैसे तैसे यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं वो चोर है। अगर वो भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं तो भगवान ने देवताओं को अपॉइंट किया है एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो वो लोग हर चीज़ को फिर यज्ञ करें, तो यज्ञ करके फिर खाए। और यज्ञ एक्चुअली विष्णु के लिए ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो देवताओं के लिए भी करते हैं तो देवता लोग यज्ञ का भाग भगवान विष्णु को देते हैं और प्रसाद रूप में जो मिलता है वही ग्रहण करते हैं।
तब वो छोड़ नहीं है, अन्यथा उनको छोड़ कहा गया है, क्योंकि ये सब भगवान के द्वारा दिया गया है। कोई अगर हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, उनको ऑक्सीजन देना पड़ता है, तो ऑक्सीजन कितना खर्चा आ जाता है उनका, लेकिन ये सब ऑक्सीजन फ्री है, सूर्य का लाइट फ्री है, सारा फैसिलिटीज़ भगवान का फ्री है। और थोड़ा कृतज्ञता पूर्वक जो करने के लिए बोला गया है, जिससे हमारी ही आध्यात्मिक उन्नति होगी, वो भी नहीं करते। तो इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द है, असद्भि तथा अधृत प्रत्यय असद्भि का अर्थ तात्पर्य अभक्त है। तो भगवत गीता में इन अभक्तों का कैटेगरी है दुष्ट और मूर्ख, नराधम, मनुष्य में अधम, माया अपहृत ज्ञाना, जिनकी माया शक्ति जो है उनका बुद्धि को अपहरण कर लिया है। तो ये सभी अभक्त लोग हैं। अभक्त को गृहव्रत भी कहा गया है और भक्त को धृत व्रत कहा गया है। तो ये होना चाहिए कि सबको धृत व्रत बनने का प्रशिक्षण दिया जाए। तो भगवत गीता में इसे यज्ञार्थात कर्म कहा गया है। यज्ञ शब्द भगवान विष्णु के लिए उपयोग होता है। तो सभी को इसलिए क्यों वैष्णव संप्रदाय में कहा जाता है कि आप भगवान को अर्पण करके ही जो खाए, इवन पानी भी हो तो पानी भी भगवान को भोग लगाए, जो भी हमारे मुंह के अंदर जाए उसको पहले कृष्ण को भोग लगाए तभी खाना चाहिए। क्योंकि देखिए नॉनवेज खाने से पाप लगता है, लेकिन जो वेज है हालांकि जीवस्य जीवनम है, जैसे कि हमारे लिए बनाया गया साग, अन्न, ये सब, लेकिन अन्न में भी जो है बीज में भी क्या होता है, जीव होता है। तो उसको जब हम कृष्ण को भोग लगा के खाते हैं तो उसका जो कार्मिक रिएक्शंस है वो हमें टच नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जीव क्योंकि हमने भगवान को भोग लगाया अन्न, शाक आदि, तो फिर उसको अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिलता है, इसीलिए क्योंकि वो भगवान के इसमें अर्पित हो गया। तो इसलिए मनुष्य का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सभी मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। आसपास भी जो फ्लावर है वो भगवान के चरण में जब समर्पित करते हैं, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं उनका ट्रीज़ योनि से ऊपर की योनि जाने तक बहुत जन्म लग जाता है, 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। लेकिन अगर मनुष्य उसको भगवान को चरण में चढ़ा देंगे तो उनको मनुष्य जन्म मिलेगा, भक्ति मिलेगा, और जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमें इसीलिए इस जीवन में मैक्सिमम समय भगवान की सेवा में, मैक्सिमम नहीं, चलो 24 आवर्स भगवान में मन को स्थित रखना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, आधुनिक युग में यानी कलयुग में लोगों ने भगवान विष्णु को एकदम भुला दिया है और केवल इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो इस तरह से तो निर्धनता आ जाएगी और धीरे धीरे पृथ्वी जो है उत्पादन करना बंद कर देंगी। और भागवत के 12वें स्कंद में भी बताया गया है कि कलयुग में के अंत में लोग इतने दूषित हो चुके होंगे कि पृथ्वी अन्न, गेहूँ, गन्ना, दूध कुछ भी उत्पन्न नहीं करेंगे। श्लोक नंबर 7। अपालिता नाद्रिता च भवद्भक्तिर्लोकपालकै चोरीभूते हलोकेऽहं यज्ञार्थे ग्रासमोषधिः। हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्न और जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही। मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे हैं, जो अन्न का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं। सो फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया है जो यज्ञ संपन्न के निमित्त है। अब वेन राजा ने तो सब यज्ञ, दान, तपस्या बंद कर दिया था। तो ऑब्वियसली जो पृथु महाराज कह रहे हैं कि आपने तो यज्ञ का भाग लिया और फिर भी अन्न उत्पादन नहीं किया, तो जब यज्ञ ही नहीं हुआ तो पृथ्वी माता को कोई यज्ञ का भाग नहीं मिला वेन ने जब राज किया तब। और ऊपर से जो अभक्त है वो जो जड़ी बूटी और अन्न इन सबका वो लोग उपयोग कर रहे हैं और एक प्रकार से चोरों की भांति काम कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो चोर है वो लोग। और राजा इतना भी नहीं किया है राजा ने कि उन चोरों को दंडित करें। तो इसीलिए अब पृथ्वी माता ने लॉजिक दिया है जो पृथु महाराज को भी समझ में आ जाएगा क्यों पृथ्वी माता ने अन्न उत्पादन करना बंद कर दिया। चोरी भूते शब्द इस बात का सूचक है कि जनता चौरा वृत्ति पर उतर आई है।
तो चोरी भूते शब्द इस बात का सूचक है कि जनता चौर वृत्ति पर उतर आई है। वैदिक ज्ञान के अनुसार मनुष्य तभी चोर बनते हैं जब वे इंद्रिय तृप्ति हेतु आर्थिक विकास की योजनाएं बनाते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति तो कर रहे हैं पर यज्ञ नहीं कर रहे हैं और कोई कृतज्ञता की भाव नहीं है। उनको लग रहा है सब कुछ अपने आप हो रहा है इस पूरे जगत में, तो इसलिए वो दंडनीय है। तो आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार इस भूमंडल की सारी संपत्ति भगवान की है। जनता का अधिकार है कि भगवान को भेंट अर्पित करने के बाद ही वस्तुओं का प्रयोग करें। प्रसाद ग्रहण करने का यही विधि है, और जो प्रसाद ग्रहण नहीं करता, भगवत गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वो चोर है। यह राजाओं तथा लोकपालों का कर्तव्य है कि ऐसे चोरों को दंडित करें, और यदि ऐसा नहीं होता तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा, लोग भूखा मरेंगे, सूखा पड़ेगा। फिर क्या होगा, अन्न नहीं होगा तो लोग पशुओं का वध करेंगे, और फिर पशु भी अवेलेबल नहीं होगा तो एक दूसरे का ही वो लोग जो है भोजन करेंगे। तो ऐसा कलयुग के अंत तक होने वाला है। तो इसीलिए क्या है, शास्त्रों के अनुसार जो भगवान ने कहा है उसे हमें पालन करना चाहिए। श्लोक नंबर 8। नूनं ताविरुधः क्षीणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवनादातुमर्हति। मेरे भीतर दीर्घकाल से भीगे रहने के कारण सारे धान्य बीज निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं, अतः आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। पृथ्वी माता कह रहे हैं पृथ्वी महाराज से कि ठीक है, अब आप ये जो मेरे अंदर जो बीज है, क्योंकि वो बहुत समय से मेरे अंदर मैंने छुपा रखा है, तो पानी में भीग गई है, जीर्ण हो चुका है, तो आप जो शास्त्रों के द्वारा दिया गया विधि है और जो आचार्य लोग बोलते हैं, साधु लोग बोलते हैं, उसके अनुसार इन बीज को निकालने की व्यवस्था करें। जब अन्न का अभाव हो तो सरकार को चाहिए कि शास्त्रों में वर्णित आचार्यों द्वारा अनुमोदित विधियों का पालन करें। इस प्रकार प्रचुर अन्न उत्पादन होगा और अन्नाभाव तथा दुर्भिक्ष को रोका जा सकता है। तो भगवत गीता में यज्ञ करने के लिए कहा गया है। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है, यही यज्ञ कलियुग के लिए बताया गया है। अगर कोई सोचता है कि नहीं हमारे पास तो आधुनिक यंत्र है, मशीन है, ट्रैक्टर चलाएंगे, अन्न उत्पादन करेंगे, श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये उसकी भूल है अगर ऐसा सोचता है। यदि कोई रेगिस्तान में जाए और ट्रैक्टर चलाए तो क्या अन्न पैदा होगा? तो नहीं होगा। तो हम नाना प्रकार की विधियाँ अपना सकते हैं और हो सकता है साइंटिफिकली हम बहुत डेवलप करें, लेकिन यदि यज्ञ नहीं करेंगे तो पृथ्वी धीरे धीरे अन्न उत्पन्न करना बंद कर देगी, फिर बंजर भूमि हो जाएगी। तो इसलिए पृथ्वी ने पहले ही बता दिया कि अभक्त लोग अन्न का उपभोग कर रहे हैं, इसलिए उसने यज्ञ के लिए अन्न सुरक्षित कर रखा है। तो पृथ्वी महाराज जो पूछ रहे थे क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये इसका उत्तर है। और वर्तमान परिस्थिति में इस संकीर्तन आंदोलन को प्रचलित करके संसार को बचाया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जो है संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, ताकि क्योंकि आप देखिए बाहर के लोग इतना नॉनवेज खाने वाले, गोमांस तक खाने वाले क्यों बन गए थे? क्योंकि भारत जैसा कृषि प्रधान देश हर जगह नहीं है। रेगिस्तान है ना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे अन्न उत्पादन नहीं होता। अभी भी ऐसे बहुत सारे डेवलप कंट्री है जहाँ अन्न प्रॉपरली उत्पादन नहीं होता, क्योंकि वो लोग फिर हमारे यहाँ से या कहीं और से जहाँ होता है वहाँ से उनको लेना पड़ता है। अगर कोरोना की तरह फिर से पैंडेमिक हो गया तो भारत में तो अन्न सब कुछ उत्पादन होता है, लेकिन ऐसे भी कंट्री है जहाँ नहीं होता है, तो लोग अगर बाहर नहीं से कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है तो मर जाएंगे। तो वहाँ एक ही उपाय है कि संकीर्तन किया जाए, यज्ञ किया जाए। भले ही कितनी ही राहत फंड तथा मानवतावादी संस्थाएं क्यों ना खोल दी जाए, जब तक लोग कृष्ण चेतना भक्ति नहीं ग्रहण करेंगे तब तक अन्न अभाव और कष्ट हमेशा बना रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा।